जेई मींस 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है और यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि हम कुछ ऐसे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पे नजर डालें जो कि आपके जनवरी अटेम्प्ट में बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि उनके अप्रैल अटेम्प्ट में भी जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कि जेई मेन स्पेसिफिक होता है और यहाँ से भी अगर हमें वैसा कॉन्सेप्ट पता चल जाए जो कि बार बार रिपीट हो रहा है तो आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो आइए हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ जिन भी स्टूडेंट्स को ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के बारे में नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि इस सीरीज के अंदर हम ऑलरेडी 45 प्लस वीडियोस आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। तो गूगल शीट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप उसे चेक कर लीजिएगा। और ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में ये देखा गया था कि कुछ शिफ्ट में आपके 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्टली उस सीरीज से पूछे गए। तो ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, इसलिए बार बार रिपीट होने के चांसेस इनके रहते ही है। और हर एक वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो 10 मिनट के आसपास ही है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और अगर आप स्पीड बढ़ा के देखते हो तो और भी जल्दी आप इस सीरीज को जो है कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी बैंड्स टेबल। तो ये टेबल 15.2 जो है आपकी एनसीईआरटी से ही उठाई गई है और यहीं से जो है क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आपकी सर्विस दिया है आपको, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी बैंड दिया है और उनसे रिलेटेड कुछ कमेंट्स, जैसे कि टेलीविजन में आपका वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का अलग से देके रखा है। फिर इसी तरीके से सेलुलर मोबाइल वीडियो में मोबाइल टू बेस स्टेशन क्या रहती है फ्रीक्वेंसी बैंड और बेस स्टेशन टू मोबाइल क्या रहती है। तो पूरी टेबल को आपको जो है अपने दिमाग में यहाँ पे सेट कर लेना है। एक पेपर पे आप ड्रॉ करके जो है कहीं दीवार पे भी चिपका सकते हो ताकि बार बार आपकी नजर पड़ते रहे। तो ये टेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एनसीईआरटी की, स्पेशली हमारी जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, अगर आपने टेबल को अच्छे से यहाँ पे देख लिया है तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमने अभी जो है रिसेंटली जेई मेंस 2023 का मैथ्स सेवियर बैच आप सभी के लिए लॉन्च किया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को मैथ्स में यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करने को मिल रही है या फिर जनवरी अटेम्प्ट आपका उतना बढ़िया नहीं गया था, तो ये बैच आपको ध्यान से ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो अब आपके पास ये लास्ट का टाइम रह गया है उसमें आप काफी ज्यादा अपने मार्क्स को यहाँ पे बूस्ट दे सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन लेंदी लगते हैं, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई गई है उनके जरिए जो है आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपके लिए जो है इजी हो जाएंगे। तो आप जो है इस कोर्स को जरूर से चेक कर सकते हैं, सारी जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। चलिए, तो अगर हम क्वेश्चन पे नजर डालें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2। एक लिस्ट में जो है आपकी यहाँ पे इसी तरीके से सर्विसेज दी है और एक लिस्ट में आपकी फ्रीक्वेंसी बैंड दी है। तो सीधा सीधा जो है टेबल बेस्ड क्वेश्चन ये पूछ लिया गया। तो अगर आप जो है यहाँ पे इसे चेक करें, अगर आपने टेबल की आपको वैल्यूज याद हो गई है तो यहाँ पे जो एएम ब्रॉडकास्ट होता है ना, उसकी हमारी रेंज हो जाती है 540 से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज तक की। एफएम ब्रॉडकास्ट का अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हो जाएगी आपकी 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे ये वैल्यूज के थ्रू हम इजीली इसे कर सकते हैं कि ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी सारे ऑप्शंस को आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का सेकंड हो रहा है और बी का फर्स्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला अगर देखें तो 1 फेब 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डज नॉट बिलोंग टू एफएम ब्रॉडकास्ट। तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि एफएम का आपका क्या रहता है 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज, है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी बैंड में जो इसकी रेंज है, इसके अलावा कौन सी वैल्यू आपके देके रखी है, तो यहाँ पे 64 देके रखी है, मतलब वो जो है वो बिलोंग नहीं करेगी। तो यहाँ पे सेकंड वाला ही जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो एक ही टेबल पे जो है मल्टीपल शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस पूछे गए। अब अगर आपने इस टेबल को अच्छे से याद कर लिया है और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो एक डीआईवाई क्वेश्चन आप सभी की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे यही टेबल से जो है क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे निकाला गया और इसी टाइप का आप जो है अप्रैल अटेम्प्ट में भी देख सकते हो। तो इसका जो आंसर है एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, नहीं बनता है तो इसका जो आंसर है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड हो जाएगा, तो वहां भी जाके आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आप सभी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी सेकंड अटेम्प्ट के लिए। ध्यान से इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियोस आपके लिए आते रहे तो कमेंट सेक्शन में ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहेंगे, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।